हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को मालूम चल ही गया होगा कि मैट्रिक परीक्षा 2022 में जितने भी छात्र एवं छात्राएं शामिल होने जा रहे हैं उन सभी के लिए बिहार बोर्ड ने ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए सोशल साइंस का ऑफिशियली मॉडल पेपर का संपूर्ण सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस बार 2021 की तरह 2022 में भी 1 से लेकर 80 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जिनके साथ चार चार विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से केवल एक विकल्प सही होगा। आपके द्वारा चुने गए प्रश्नों का उत्तर OMR शीट में रंगना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी हिंद चीन में बसने वाले सभी फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता था। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 2 कहता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट ये सन 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सन 1919 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि से सुसज्जित व्यक्ति का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, और इसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, और रामकृष्ण परमहंस ने यानी राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था। तो ये भी आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 6 को देखिए कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, सन 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 हमारा कहता है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। तो याद रखिएगा, भारत में सूती वस्त्र की जो प्रथम मिल खोली गई थी ना, ये बम्बई में खोली गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बम्बई में। उसके बाद में अगला सवाल कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऐसा भी सवाल पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे कब हुई थी तो नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा गया कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी सन 1920 में हुई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। तो दोस्तों याद रखिएगा, हिंद चीन में जो युद्ध का अंतिम श्रेणी चल रहा था, युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, निक्सन। उसके बाद में अगला सवाल कहता है विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 11 कहता है कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बिस्मार्क। उसके बाद में अगला सवाल कहता है नई आर्थिक नीति NEP कब लागू की गई थी। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि सन 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सन 1921 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 13 कहता है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 13 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, साइमन कमीशन। जो साइमन कमीशन सन 1927 में भारत आने का प्रोग्राम बनाया था, 28 में आ भी गया था, तो इसे ही इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, साइमन कमीशन को। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। दोस्तों याद रखिएगा, हरिजन बाजार पत्रिका और यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी को माना जाता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यंग इंडिया।
अगला सवाल क्वेश्चन 15 कहता है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे। दोस्तों याद रखिएगा गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था और इन्हीं के द्वारा छापाखाना मशीन का आविष्कार भी किया गया था। और गुटेनबर्ग ने अपने मशीन के द्वारा सबसे पहले बाइबिल नामक धार्मिक ग्रंथ पुस्तक की छपाई किए थे, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखिए। हालांकि ये मैट्रिक का क्वेश्चन नहीं है, ये 12th के हिस्ट्री में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चनों को देखने को मिलता है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में है कि बंगाल विभाजन कब वापस कर लिया गया था। तो दोस्तों याद है आप सभी को हम बताए थे कि बंगाल का विभाजन सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और सन 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया, यानी वापस ले लिया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 1911 में। उसके बाद में अगला सवाल कहता है रूस में कब दास तत्व समाप्त कर दिया गया था। आसान भाषा में कहे तो रूस में दास प्रथा का अंत कब हो गया था। तो सन 1861 ईस्वी की बात है जब रूस में दास प्रथा का अंत हो गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 1861 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल कहता है किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 19 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जब हो रहा था तो उसी में प्रत्येक 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। यहीं से एक और सवाल पूछा जाता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मई को मनाया जाता है और मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था। तो सन 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि होची मिन्ह की सरकार थी, यानी होची मिन्ह में किसकी सरकार बनी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तरी वियतनाम में होची मिन्ह की सरकार बनी थी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है वार एंड पीस किसकी लिखी हुई पुस्तक है। तो दोस्तों याद रखिएगा वार एंड पीस के लेखक जो है वो टॉलस्टॉय हैं और दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। तो हालांकि वार एंड पीस दिया गया है तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा टॉलस्टॉय। उसके बाद में क्वेश्चन 22 को देखिए कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। तो याद रखिएगा सन 1991 ईस्वी में ही सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और सन 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था और 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद में अगला सवाल करता है पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया था। तो दोस्तों अजीमुस्शान ने ही पटना को अजीमाबाद का नाम दे दिया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा अजीमुस्शान। उसके बाद में क्वेश्चन 24 कहता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। काफ़ी सिंपल सवाल है, याद रखिएगा पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना है वो अजात शत्रु ने किया था, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा अजात शत्रु। उसके बाद में क्वेश्चन 25 कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है। तो ये दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देखिए कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। बहुत ही सिंपल सवाल है और मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार देखने को मिला है। तो दोस्तों याद रखिएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी की बात है जब योजना आयोग का गठन किया गया था, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। उसके बाद में अगला सवाल कहता है उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 27 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चूँकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के तमाम साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। उसके बाद में क्वेश्चन 28 कहता है गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। आप सभी को मालूम होगा कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आते हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र आते हैं और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पे गैस और बिजली की बात करेंगे तो यह उत्पादन का क्षेत्र है जो औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत आएंगे और औद्योगिक क्षेत्र आते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन बी होगा द्वितीय क्षेत्र। उसके बाद में अगला सवाल बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा बांग्लादेश का निर्माण सन 1971 ईस्वी में हुआ था और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा।
अगला सवाल देखिए कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 30 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बांग्लादेश से ही संबंध है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का। उसके बाद में क्वेश्चन 31 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 31 कहता है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। तो प्राथमिक कृषि साख समिति जो है वो तमाम कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। तो अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब अल्पकालीन ऋण हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 32 कहता है जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सन 1989 ईस्वी की बात है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जवाहर रोजगार योजना शुरुआत की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन 33 को देखिए कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 33 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। मनरेगा में एक वर्ष में लगभग 100 दिन के रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। उसके बाद में कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग बने हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 34 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 ईस्वी में पारित हुआ था, जिनमें से लगभग 35 ऐसे राज्य हैं जिसमें 35 राज्य आयोग बन चुके हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देखिए कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 35 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन है वो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन 36 को देखिए उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, उपभोग व्यय, उपभोग कहते हैं मान लेते हैं हमारे पास कोई 8 रुपया है, इसमें से 2 रुपया हम व्यय करते हैं यानी खर्च करते हैं। तो ये 8 में से 2 जो हमारा घटेगा तो 6 बचेगा। अब ये जो बचत कहलाता है तो बचत और व्यय को हम लोग जोड़ देंगे तो फिर से हमारा आय आ जाएगा 8 रुपया। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा इनकम, यानी उपभोग व्यय और बचत का जो योग कहलाता है वो आय कहलाता है, इनकम कहलाता है। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 37 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आर्थिक प्रक्रिया का चक्रीय प्रवाह की बात करें तो उत्पादन भी हो जाएगा, व्यय भी हो जाएगा और आय भी हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑल ऑफ दीज होगा, इनमें से सभी। अगला सवाल 38 को देखिए कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है क्वेश्चन 38, याद रखिएगा। सन 1868 ईस्वी की बात है जब दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान लगाया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1868 ईस्वी हो जाएगा। किसने अनुमान लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी। उसके बाद में क्वेश्चन 39 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। तो यहाँ पे 39 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अनिवार्य सदस्यता। तो ये जो अनिवार्य सदस्यता है यह सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है और सहकारिता का शुरुआत 1804 या 1904 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे दिया गया स्वास्थ्य, वित्त, ऊर्जा, संचार। तो वित्त, ऊर्जा, संचार जो है ये आर्थिक आधारित संरचना तो है, लेकिन गैर आर्थिक आधारित संरचना की बात करेंगे तो स्वास्थ्य हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, हेल्थ यानी स्वास्थ्य। सो है दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत ही जल्द एक अगला पार्ट हम लाएंगे जिसमें क्वेश्चन 41 से लेकर 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन आप सभी को देखने को मिलेगा। तो इसलिए चैनल को यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ही दीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम ऑफिशियली मॉडल पेपर का सॉल्यूशन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही बिहार बोर्ड से जुड़ी तमाम मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।